Morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I am going to start our new chapter of Swami and Friends. That is, the chapter name is Swami's Grandmother. We already completed our two chapters, that's Monday morning and Razam and Money. So Swami's Grandmother में इसमें हम उसकी जो grandmother है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो let us start our chapter Swami's Grandmother. तो स्वामी की ग्रैंडमदर के बारे में बताया गया है कि इसकी जो ग्रैंडमदर है वो थोड़ी बीमार रहती है और जब वो बीमार है तो वो कैसे रहती है कि जो डाइनिंग रूम है और उनका जो हॉल है उसके बीच में जो एक कमरा है वहाँ पर वो रहती है. और वो एक ऐसा कमरा है जो कि बहुत उसमें क्या रहता है, अंधेरा रहता है और उसमें इतनी ज़्यादा हवा भी नहीं आती है. स्वामीनाथन्स ग्रैंडमदर लिव्ड विथ हर ऑल हर बिलोंगिंग्स. स्वामीनाथन जो है वो अपने पूरे जो बच्चे हैं उनके साथ रहती है और जब वो उनके साथ रहती है तो जिस कमरे में वो रहती है तो उनके पास उनकी सारी चीज़ें रहती है. जैसे कि कैसी चीज़ें, बेड मेड ऑफ 5 कारपेट्स, 3 बेडशीट्स एंड 5 पिलोज. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो उनका कारपेट होता है उसके साथ उनकी जो बेडशीट्स होती है वो रहती है, कारपेट्स रहते हैं, बेडशीट्स रहते हैं और उसके ऊपर उनके कितने पिलोज रहते हैं, 5 पिलोज होते हैं. और उनके पास एक जूट फाइबर का क्या है, बॉक्स है और साथ ही साथ एक लकड़ी का भी क्या है, बॉक्स है जिसमें कि वो क्या रखती है, उस लकड़ी के बॉक्स में वो कॉपर कॉइन्स रखती है. साथ ही साथ इलायची, लौंग और जो पत्ते होते पान के वो उस बॉक्स में रखती है. तो इस तरह से स्वामी की जो ग्रैंडमदर है उनके बारे में बताया है. So after the night meal with his head on his granny's lap, nestling closest to her, Swaminathan felt very snug and safe in the faint atmosphere of cardamom and cloves. तो जब रात का खाना हो जाता है तो क्या है, जो स्वामी है अपनी दादी माँ की गोद में जाकर क्या हो जाता है, लेट जाता है. और जो स्वामीनाथन है उसको उसकी दादी के पास में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. और जिस रूम में जो दादी माँ रहती है तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर रहता है वहाँ पर कैसा रहता है, लौंग और इलायची की कैसी आती है, वहाँ पे बहुत सुगंध आती है. तो जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर जो स्वामी को बहुत ही ज़्यादा पसंद रहता है. So, oh granny, he cried statically, you don't know what's a great fellow Razam is. He told her the story of the first enmity between Razam and Mani, that subsequent friendship. तो जो दादी है उसको स्वामी अपनी दादी को बताता है, बहुत एक्साइटेड होके बताता है कि दादी क्या आपको पता है कि जो हमारे स्कूल में एक नया लड़का आया उसका नाम क्या है, राजम है. और वो राजम और मनी की किस तरह से दोस्ती हुई, मतलब पहले वो कैसे थे, राइवल्स थे, फिर उनकी जो राइवल्स के बाद उनकी फिर दोस्ती किस तरह से बदली, इसके बारे में अपनी दादी को बताता है. तो वो बोलता है कि दादी आपको पता है क्या जो राजम के पिताजी है वो क्या है, पुलिस है. फिर वो बोलता है यू नो ही हैज़ अ रियल पुलिस ड्रेस सेट स्वामीनाथन. तो अपनी दादी को बोलता है कि आपको पता है कि जो राजम है उसके पास रियल पुलिस की ड्रेस है. तो उसकी दादी बोलती वो क्यों होगी भला उसके पास पुलिस की ड्रेस. तो बोलता है क्योंकि उसके पापा क्या है, पुलिस सुप्रिटेंडेंट है, इसलिए उसके पास क्या है, रियल पुलिस की ड्रेस है. एंड इज़ द मास्टर ऑफ एवरी पुलिस मैन हियर. तो जो वो स्वामीनाथन रहता है वो अपनी दादी को बताता है कि जो राजम है उसके फादर पुलिस सुप्रिटेंडेंट है और जितने भी पुलिस वाले हैं सब उनको क्या करते हैं, जानते हैं. और वो सारे पुलिस वालों के क्या है, हेड है, मास्टर है. Granny was impressed. She said that it must be tremendous office indeed. So she then recounted the days when her husband. तो क्या होता है, फिर वो बोलती है, उसकी दादी बोलती है कि ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, उसकी दादी इम्प्रेस हो जाती है. और वो बोलती है कि अच्छा वाह, एक अच्छी रेप्यूटेड ऑफिस में है उसके फादर, इस तरह से बोलती है. फिर वो अपने पुराने दिन में चले जाती है जहाँ पर कि वो अपने हस्बैंड का जिक्र करती, मतलब कि स्वामीनाथन के ग्रैंडफादर का. तो वो बताती है कि स्वामीनाथन्स ग्रैंडफादर वॉज अ पावरफुल सब मजिस्ट्रेट इन विच ही मेट द पुलिस फोर्स ट्रैम्बल बिफोर हिम एंड फायरकास्ट द लिस्ट ऑफ द प्लेस फ्ली. तो वो बताती कि जो तुम्हारे दादाजी थे वो क्या थे, सब मजिस्ट्रेट थे और उनके जितने भी जब वो सब मजिस्ट्रेट थे तो जितने भी पुलिस वाले थे उनको क्या करते थे, उनसे डरते थे. एंड फायरकास्ट दलित, और जो दलित लोग थे, जो डकैती लोग थे, वो भी कैसे थे, उनके नाम से ही कैसे कर जाते थे, डर जाते थे. Swaminathan waited impatiently for her to finish the story, but she went on, rambled, confused, mixed up various incidents that took place at the different times. तो स्वामीनाथन की जो दादी उसके दादाजी के बारे में बता रही थी तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट से सुन नहीं रहा था. उसको क्या करना था, अपनी स्टोरी, अपनी ही बात करनी थी अपनी दादी से. वो अपनी दादी की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, वेट कर रहा था कि कब ये जो दादी है मेरे दादाजी की स्टोरी को ख़त्म करे.
क्योंकि वो जो भी स्टोरीज़ बता रही थी उसमें वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, ना जाने कौन कौन सी जो टाइम की बातें वो उसको बता रहे थे, तो इसलिए वो इतने पेशेंटली सुन नहीं रहा था और ना ही उनकी बातों को गौर से सुन रहा था। दैट विल डू ग्रैनी, ही सेड अनग्रेशियसली, लेट मी टेल समथिंग अबाउट राजम। तो जब उसकी दादी अपने उसके दादाजी की कहानी सुना रही थी तो वो उनको बीच में ही रोकता है और एकदम बहुत ही अशिष्टतापूर्वक से बोलता है कि अब आप रुको, मैं आपको राजम की कहानी सुना रहा हूँ वापस से। तो बोलता है कि आपको पता है, डू यू नो हाउ मेनी मार्क्स ही गेट्स इन अरिथमेटिक। तो अपनी दादी को बीच में ही रोकता है और बोलता है कि आपको पता है राजम को अरिथमेटिक में कितने मार्क्स मिले। तो बोलता है कि उसकी दादी बोलती है कि क्यों, ही गेट्स ऑल द मार्क्स डज हिज चाइल्ड। तो बोलती है अच्छा उसको पूरे के पूरे मार्क्स मिल गए क्या अरिथमेटिक में। तो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, पर हाँ उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 90 मार्क्स मिले, कितने में से, 100 में से उसको 90 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं अरिथमेटिक में। तो उसकी दादी बोलती अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, सो बट तुम्हें भी उसके जैसे मार्क्स लाने की कोशिश करना चाहिए। यू नो स्वामी, योर ग्रैंडफादर यूज्ड टू प्रिटेंड द एग्जामिनर्स विथ हिज आंसर्स समटाइम। फिर उसकी जो दादी वापस से ग्रैंडफादर की बात बताने लगती कि क्या तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे दादाजी थे वो जब आंसर लिखते थे तो उनके आंसर को देखकर ही एग्जामिनर क्या हो जाते थे, डर जाते थे। क्यों ऐसे हो जाते थे, डर जाते थे? व्हेन ही आंसर्ड अ क्वेश्चन ही डिड इन अ 10th ऑफ द टाइम दैट द अदर्स टुक टू डू इट। तो उसकी दादी बताती है कि जो 10 लोग मिलकर एक आंसर को देते थे वो इसके दादाजी क्या करते थे, एक बार में वो आंसर दे देते थे। और कभी कभी तो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते थे उनके टीचर्स कि 100 में से कितने मार्क्स दे देते थे, 200 मार्क्स दे देते थे। एंड व्हेन ही पास हिज एफ ए ही गॉट सच अ बिग मेडल। और उसकी दादी बता रही कि जब तुम्हारे दादाजी ने एफ ए पास करा था तो उनको एक बहुत ही अपने स्कूल से बहुत ही क्या मिला था, बड़ा मेडल मिला था। और वो बता रहे हैं कि शायद मैंने उसको क्या करा था, मैंने पेंडेंट की तरह उसको कुछ सालों तक की पहन कर रखा था और फिर मैंने उसको उतार दिया था। फिर वो बता रहे हैं कि शायद उनको कंफर्म याद नहीं था, उसकी दादी को याद नहीं था कि कब मिला था, मे बी कि जब वो कॉलेज में रहे होगे या फिर यूनिवर्सिटी में रहे होगे तब मिला था, या फिर बोलती कि नहीं जब तुम्हारी बुआ जी जब बॉर्न हुई थी तब मिला होगा। फिर वो बोलते कि नहीं जब तुम्हारे फादर का बॉर्न हुआ था तब शायद उनको वो मेडल मिला था। फिर वो ऐसे रिमेंबर करते हुए याद करती पूरी तरह से, नहीं अब वो श्योरिटी से आंसर देती कि जब तुम्हारी बुआ का जन्म हुआ था तब उनको वो वो मेडल मिला था। तो फिर वो बोलते वेयर इज़ दैट मेडल नाउ, आई गेव इट अवे टू योर आंट। तो जो स्वामी रहता है वो पूछता है कि फिर वो मेडल अब कहाँ गया। तो उसकी दादी बोलती है कि वो जो मेडल था मैंने तुम्हारी बुआ जी को दे दिया है, और जो तुम्हारी बुआ है उन्होंने क्या करा, उस मेडल से 4 बैंगल्स को बना लिया। और फिर बोलती है कि वो बहुत ही जो बैंगल्स उसने उस मेडल से बनाई थी तो कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा फिल्म सी थी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हल्की थी। और वो बोलती है कि तुम्हारी बुआ जी पूरी फैमिली में से अगर देखा जाए तो बहुत ही बेवकूफ़ मानी जाती है। इस तरह से वो दादी उनकी बेटी के बारे में बताती हैं। तो ओ इनफ ग्रैनी, यू गो ऑन बॉदरिंग अबाउट ऑल अननेसेसरी स्टोरीज, वांट यू लिसन टू राजम। तो फिर वो जो स्वामी रहता है वो बोलता है कि अब ठीक है, अब मेरे को फालतू की जो पुरानी की स्टोरीज है वो नहीं सुनना है, क्या तुमको राजम की स्टोरी नहीं सुनना है, ऐसे करके बोलता है। तो बोलता है, उसकी दादी बोलती कि हाँ मुझे सुनना है। तो वो बोलता है कि क्या आपको पता है जब राजम छोटा था तो उसने क्या करा था, एक बार एक टाइगर को मार दिया था। तो उसकी दादी बोलती अरे वाह, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बहादुर बच्चा होगा, इस तरह से वो कहकर बोलती हैं। सो वो बोलती यू आर सेइंग इज जस्ट टू प्लीज़ मी, यू डोंट बिलीव इट। तो उसकी दादी को बोलता है कि आप सिर्फ मेरा मन रखने के लिए या फिर मेरा मन बहलाने के लिए ऐसा बोल रहे होगी, पर आपको मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होगा अभी भी। तो वो बोलता है कि स्वामीनाथन स्टार्टेड द स्टोरी एंथुसियास्टिकली, रामन्स फादर वॉज कैंपिंग इन अ फॉरेस्ट। फिर जब वो बोलता है अपनी जब वो स्वामी जब राजम की स्टोरी बताता है तो उसने बोला था कि उसने क्या करा था, किल करा था टाइगर को जब वो छोटा था। तो वो स्टोरी वापस से क्या करता है, कंटिन्यू करता है, और वो बहुत ही एक्साइटेड फॉर्म में होता है। और वो बोलता है कि एक बार की बात है जब राजम और उसके फादर कहाँ पर गए थे, फॉरेस्ट में गए थे कैंपिंग के लिए। तो क्या था, अचानक से क्या हुआ था, अचानक से उसके सामने कितने शेर आ गए थे, टू टाइगर्स जो थे कि वो आ गए थे, और एक जो टाइगर था उसने अचानक से उसके फादर पर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। तो द अदर बिगेन चेजिंग राजम हु टुक शेल्टर बिहाइंड अ बश एंड इट शॉट इट डेड।
तो जो राजम था उसने क्या करा, दूसरा जो शेर था उस पर अटैक करने ही आ रहा था, तो उसने क्या करा, झाड़ियों के बीच में से गन ली और उसको क्या कर दिया, शॉट कर दिया, मतलब कि शूट आउट कर दिया। और वो जो टाइगर था वो कैसा हो गया, उसकी डेथ हो गई थी। तो ग्रैनी आर यू स्लीप, स्वामीनाथन आस्क्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो इतना सब कुछ उसने बताया कि ऐसा हुआ था कि उसके फादर और वो लोग कैंपिंग में गए थे, और जब कैंपिंग में गए थे तो अचानक से 2 शेर ने उस पर अटैक कर दिया था, तो उसने अपनी उसने क्या करा था, टाइगर को शूट आउट कर दिया था। तो उसको ऐसा लगा, उसने पूछा अपनी दादी से कि स्टोरी एंड हो गई, अब आप क्या सो रही हो। तो ऐसे करके वो पूछता है, तो उसकी दादी बोलती कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कहानी सुन रही हूँ। तो वो बोलता है लेट मी सी हाउ मेनी टाइगर्स केम अपॉन हाउ मैनी। तो वो बोलता है कि अब आप मुझे बताओ तो कितने टाइगर आए थे उसके सामने। तो उसकी दादी बोलती है कि 2 टाइगर्स। तो स्वामीनाथन बिकेम इंडिजेंट एट हिज ग्रैंड मदर्स इनएक्यूरेसी। तो स्वामीनाथन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, क्योंकि वो क्या कर रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी दादी सो रही होगी। So here I am going horse telling to you important things and you fall asleep and imagining all the sort of nonsense। तो वो बोलता है कि यहाँ पर मैं आपको अच्छी कहानी सुना रहा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी वो तो आपने सुनी नहीं, और फालतू की जो बात थी वो आपने सुन ली, और यहाँ पर मैं आपको अच्छे से कहानी सुना रहा हूँ। तो आई एम नॉट गोइंग यू टेल यू एनीथिंग मोर, आई नो वाई आर यू सो इनडिफरेंट, यू हेट राजम। तो वो बोलता है कि अब मैं आपको इसके आगे की कहानी नहीं सुनाऊंगा, और अब मुझे पता है कि आप राजम को पसंद नहीं करती हो, जबकि जो दादी है उन्होंने कभी राजम को देखा ही नहीं था। सो नो ही इज़ अ लवली लिटिल बॉय, ग्रैनी सेड विद कन्विक्शन, दो शी सेड नेवर सीन राजम। स्वामीनाथन वॉज प्लीज्ड। तो वो बोलती ग्रैंड मदर की नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो बहुत ही प्यारा बच्चा है। नेक्स्ट मोमेंट अ न्यू डाउट असेल्ड इन ग्रैनी, प्रोबेबली यू डोंट बिलीव द टाइगर इंसिडेंट। तो अचानक से फिर वापस से वो पूछता है कि अब आपको वापस से विश्वास नहीं हुआ ना मेरी बात पर, कि जो मैंने टाइगर की स्टोरी बताई या जो टाइगर का इंसिडेंट बताया उस पर। तो उसकी दादी बोलती कि नहीं, मुझे तुम्हारे हर एक शब्द पर क्या है, विश्वास है, और वो बहुत ही अच्छे से बोल रही थी उसकी दादी। तो स्वामीनाथन वॉज प्लीज्ड बट एडेड अस वार्निंग ही वुड शूट एनीवन दैट ही कॉल्ड हिम अ लायर। तो वो क्या बोलता है कि अच्छा अब आपको मेरी बात पर विश्वास है तो ठीक है, इस तरह से वो बोलता है। एंड ग्रैनी एक्सप्रेस हर अप्रूवल ऑफ हिज एटीट्यूड एंड बैक्ड लीव टू स्टार्ट द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र। फिर क्या होता है कि जो दादी बोलती है कि अब उसको बोलती है कि अब जो तो राजम की स्टोरी है तुम उसको रोक दो, अब मैं तुम्हें एक स्टोरी बताती जो कि है हरिश्चंद्र की, जो हु जस्ट टू बी अ ट्रू हिज बट लॉस्ट हिज थ्रोन। उसने क्या करा था, अपनी सच्चाई की वजह से, अपने सत्यवादी की वजह से उसने क्या करा था, अपनी राजगद्दी खो दी थी, अपनी वाइफ को खो दिया था, अपने बच्चे को खो दिया था, और एंड गॉट दम ऑल बैक इन द एंड। और जो बाकी वापस से जो चीज़ें उसने खोई थी उसको सब जाके कब मिली थी, एंड में मिली थी। शी वॉज हाफ वे थ्रू इट व्हेन स्वामीनाथन रिथमिक स्नोरिंग पंचेड हर नरेश्वर एंड शी ले डाउन टू स्लीप। तो वो स्टोरी जो दादी थी हरिश्चंद्र की सुना रही थी कि उसकी सत्यता के कारण उसने अपनी बहुत सारी चीज़ें खो दी थी और उसको बाद में आकर ये सब चीज़ें मिली थी। तो जो दादी थी जब वो कहानी सुना रही थी तो उनको घुर्राने की आवाज़, खर्राटे लेने की आवाज़ आई। तो जब उन्होंने देखा तो जो स्वामी था वो क्या हो गया था, सो गया था, और वो भी क्या फिर उसको देखकर ले डाउन हो गई। देन सैटरडे आफ्टरनून सिंस सैटरडे एंड संडे कैम टू सो रैली टू स्वामीनाथन इट सीम अपस्टर टू वेस्ट। अब क्या होता है, शनिवार का नून था, मतलब शनिवार की दोपहर थी। अब शनिवार और रविवार को ही क्या मिलता था, बहुत कभी कभार क्या मिलती थी, छुट्टी मिलती थी। और ये जितनी भी छुट्टी मिलती थी तो स्वामीनाथन की जो छुट्टी रहती थी वो कैसे चले जाती थी, अपने घर में किस तरह से बीत जाती थी, अपने जो दादी और मम्मी से गॉसिपिंग में या फिर उनसे थोड़ी मटर गश्ती में ही वो पूरा दिन निकाल देता था। It was his father's definite orders that Swaminathan should not start loafing in the afternoon and that he should stay at home and do should work, but this order was seldom obeyed। तो जो उसके फादर से वो कहना क्या करता था, डरता था। तो उसके फादर का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि स्वामीनाथन जो रहेगा दिन दोपहर के समय पर कहीं बाहर नहीं जाएगा, उसका जितना भी स्कूल का वर्क रहेगा वो घर पर ही बैठ के करेगा। तो ये जो ऑर्डर उसके फादर ने दिया था वो फॉलो भी करता था, ऑब्वियसली वो फॉलो भी करता था। स्वामीनाथन sat impatiently in his study trying to wrest the meaning of a poem in his English reader। तो जो स्वामीनाथन है दोपहर का समय चल रहा था तो वो क्या कर रहा था, इंग्लिश रीडर में से एक पोएम याद कर रहा था और उसके मीनिंग्स भी क्या कर रहा था, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था।
उसने अचानक से देखा कि हिज फादर स्टूड बिफोर द मिरर बाइंडिंग टर्बन राउंड हिज हेड, ही हैड पुट ऑन हिज सिल्क कोट। तो वो देखता है कि उसके जो फादर है ग्लास के सामने आए और अपनी टर्बन जो पगड़ी उसको अच्छे से सीधा करने लगे और जो उनका सिल्क कोट है वो डालने लगे। नाउ ओनली स्पेक्टिकल्स रिमेन, स्वामीनाथन वॉच हिज प्रोग्रेस नीली, इवन द स्पेक्टिकल्स वर ऑन एंड ऑल दैट नाउ रिमेन वॉज द वॉच। तब वो जो स्वामी के फादर है उन्होंने अपने टर्बन को सीधा करा, उनका जो सिल्क कोट था वो उन्होंने ड्रैप कर लिया। उसके बाद वो देखने लगे कि अब जो है वो मेरा जो स्पेक्टिकल्स है, जो मेरा चश्मा है वो बाकी रह गया है, पर उनको दिख नहीं रहा था, पर जो स्पेक्टिकल्स था वो जहाँ पर रहता है वहीं पर ही रखा हुआ था। और वह अब वो जो स्पेक्टिकल्स हो गया वो अपनी वॉच भी ढूंढ रहे थे कि वॉच कहाँ पर है। सो स्वामीनाथन फेल्ट दैट दिस वाज द लास्ट आइटम एंड आफ्टर दैट फादर वुड लीव फॉर द कोर्ट। तो स्वामीनाथन अब समझ गया था कि अब मेरे जो फादर है रेडी हो रहे थे, इसका मतलब वो कहाँ पर जा रहे होंगे, कोर्ट जा रहे होंगे। और जो वॉच आखिरी आइटम है पहनने की वो क्या है, अब ये लास्ट बची हुई है, तो इसका मतलब कि वो फाइनली कहाँ पर चले जाएंगे, कोर्ट में जा रहे होंगे। दैन मदर केम इट विथ अ टम्बलर ऑफ वाटर इन वन हैंड। तो उसकी मदर आती है जिसमें कि एक हाथ में वो पानी का ग्लास, पानी का जग लेकर आती है और दूसरे हाथ में क्या लेती है, पान के पत्ते हुए लेकर आती है और बहुत सारे दाने लेकर आती हैं। फादर क्या करते हैं, वो पानी को पीते हैं और अपने माउथ में जो नट्स रहते हैं उसको च्विंग करते हुए थोड़ी बहुत आगे जाते हैं। तो स्वामीनाथन रेड एट द टॉप हिज वॉइस, और फिर जो स्वामीनाथन है उसको पता चलेगा कि उसके फादर कोर्ट जाने या फिर घर से बाहर निकल रहे हैं, तो जोर से पोएम स्टार्ट करने लग गया जो पढ़ रहा था, वुली शीप। हिज फादर फ्यूज्ड अबाउट अ लिटिल फॉर हिज फादर फ्यूज्ड अबाउट अ लिटिल फॉर हिज टाइनी सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड स्पॉटेड हैंकरचीफ दिस वॉज द। तब उसके जो फादर थे वो क्या करने लगे, अब जब वो सामने के रूम में आ गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो हैंकरचीफ है वो उठाया और वो आगे की तरफ जाने लगे और उनके हाथ में उन्होंने अम्ब्रेला ले लिया। अब वो फाइनली वो उनका लास्ट सिग्नल था कि नाउ ही इज़ लिविंग द हाउस। फिर उधर से उसकी जो मम्मा रहती है वो बोलती है कि मुझे बाय द वे आई वॉन्ट सम चेंज, द टेलर इज़ कमिंग टू डे। तो उसकी मम्मा बोलती है कि मुझे कुछ खुले चाहिए क्योंकि आज टेलर आने वाला है। इस तरह से उसकी मम्मा बोलती है वो पिछले 4 दिन से आया पर अभी तक ही आया नहीं है। सो दिस चैप्टर दैट स्वामी ग्रैंड मदर, हमने जो था स्वामी ग्रैंड मदर में हमने उनकी ग्रैंड मदर के बारे में पढ़ लिया था। आधा जो है हम वो पढ़ रहे थे सैटरडे आफ्टरनून। सो हाफ ऑफ द पार्ट वी कंप्लीटेड टुडे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू सो